हो'ओपोनोपोनो एक एंशिएंट हवाई हीलिंग टेक्निक है जो हमारे इनर एनर्जी को क्लीन करती है। जब आप उसे इग्नोर करते हो तो वो और लाउड हो जाता है। हो'ओपोनोपोनो सिर्फ एक स्पिरिचुअल रिचुअल नहीं है, ये एक्चुअली एक साइंटिफिक प्रूवन हीलिंग प्रोसेस है। जब आप ये प्रैक्टिस डेली करते हो तो आपका ब्रेन और बॉडी दोनों एक हीलिंग फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो जाते हैं और इसी फ्रीक्वेंसी पे मैनिफेस्टेशन नेचुरली फ्लो करता है। जब अंदर क्लैरिटी और लव होता है तब मैनिफेस्टेशन एफर्टलेसली फ्लो करता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर आध्या कुमार और आज हम बात करेंगे एक एंशिएंट हवाइन हीलिंग प्रैक्टिस की हो'ओपोनोपोनो के बारे में। ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल रिचुअल है जिसके 4 शब्द आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू कहते हुए हम अपने गिल्ट, पेन और नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करते हैं और इनर पीस पाते हैं। कभी आपने महसूस किया होगा कि आप प्रेजेंट मोमेंट में हो लेकिन रिएक्शंस पुराने जख्मों से आ रहे हैं। जैसे किसी ने आज एक सिंपल सी बात बोली पर आपका रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेट था या अंदर का कुछ ट्रिगर हो गया। ये इसलिए होता है क्योंकि हम सब के अंदर एक इनर चाइल्ड होता है, वो छोटा सा वर्जन हमारा जो कभी हर्ट हुआ, इग्नोर हुआ या मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ छोड़ा गया। हम सोचते हैं कि टाइम सब हील कर देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम अपने बच्चे को कॉन्शियसली हील नहीं करते, मतलब अंदर के बच्चे को, वो पेन हमारा सबकॉन्शियस में रहता है और जब लाइफ में कोई सिमिलर सिचुएशन आती है तो वो पुराना पेन फिर से एक्टिवेट हो जाता है। हो'ओपोनोपोनो एक एंशिएंट हवाई हीलिंग टेक्निक है जो हमारे इनर एनर्जी को क्लीन करती है। ये सिर्फ फॉरगिवनेस का टूल नहीं है बल्कि एक एनर्जेटिक ब्रिज है जो हमें अपने पास्ट सेल्फ के साथ रिकनेक्ट करता है। जब आप अपने अंदर के छोटे बच्चे से आई एम सॉरी कहकर बात करते हो तो आप फाइनली वो प्यार और सेफ्टी उसको देते हो जिसका वो सालों से वेट कर रहा है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हो'ओपोनोपोनो से हम अपने इनर चाइल्ड को कैसे हील कर सकते हैं, क्योंकि जब वो हील होता है तो हम अपने रियल सेल्फ के साथ अलाइन होने लगते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज योर इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड कोई इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का वो पार्ट है जहां हर चाइल्डहुड इमोशंस, बिलीफ और एक्सपीरियंस स्टोर होता है। जब आप 0 से 7 साल के थे तब आपका ब्रेन पूरे ऑब्जर्वेशन मोड में था। आपने दुनिया को बिना फिल्टर के एब्जॉर्ब किया। अगर तब किसी ने आपसे कहा तुमसे नहीं होगा या तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो तो वो सीड डायरेक्टली सबकॉन्शियस में प्लांटेड हो गया। अब आप बड़े हो गए हो लेकिन फिर भी वो बिलीफ आपके सबकॉन्शियस के फॉर्म में आपके अंदर चल रहा है, मतलब प्रोग्रामिंग कर रहा है। हर बार जब आप फील करते हो कि आपको प्रूव करना है या रिजेक्शन या दर्द होता है तो समझ लो कि रिएक्ट कर रहा है आपका इनर चाइल्ड, नॉट अडल्ट यू। इसलिए सेल्फ वर्क का सबसे पहला स्टेप है आपके अंदर के उस पार्ट को रिकॉग्नाइज करना। जब आप उसे इग्नोर करते हो तो वो और लाउड हो जाता है, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, गिल्ट या लो कॉन्फिडेंस के फॉर्म में। लेकिन जब आप उसे सुनते हो, वैलिडेट करते हो और प्यार देते हो तो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब है अपने सबकॉन्शियस से दोस्ती करना और हो'ओपोनोपोनो इस दोस्ती को सिंपल, प्योर और लविंग वे में बनाता है। आइए अब समझते हैं कनेक्शन बिटवीन हो'ओपोनोपोनो एंड इनर चाइल्ड। हो'ओपोनोपोनो का लिटरल मीनिंग है टू मेक थिंग्स राइट। ये एक हवाइन हीलिंग प्रैक्टिस है जहां आप एनर्जी और इमोशंस को क्लीन करते हो थ्रू 4 फेजेस। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 फ्रेजेस या ये 4 वर्ड्स एक वाइब्रेशन पैटर्न क्रिएट करते हैं जो सबकॉन्शियस के डीप लेयर्स तक पहुंचता है। जब आप इन्हें अपने इनर चाइल्ड को बोलते हो तो आप उसे एक्नॉलेज करते हो कि मुझे पता है कि तुम्हें हर्ट हुआ था। जब आप प्लीज फॉरगिव मी कहते हो, आप अपने उस पार्ट से फॉरगिवनेस मांग रहे हो जिसे आपने कभी इग्नोर किया था। थैंक यू ग्रैटिट्यूड का सिग्नल है कि तुमने इतना झेल के भी मुझे ग्रो करने दिया। और आई लव यू वो डिवाइन एफर्मेशन है जो आपके सबकॉन्शियस के वाइब्रेशंस को शिफ्ट कर देता है फियर से लव की तरफ। इनर चाइल्ड को ये 4 सेंटेंसेस एक एनर्जेटिक रीअश्योरेंस देते हैं। उसे लगता है फाइनली कोई उसकी बात सुन रहा है और जब इनर चाइल्ड सेफ फील करता है तब इमोशनल हीलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है। हो'ओपोनोपोनो एक रिमाइंडर है कि हीलिंग किसी और को ब्लेम करने से नहीं, अपनी वाइब्रेशंस को क्लीन करने से होती है। अब बात करते हैं साइंस बिहाइंड हो'ओपोनोपोनो।
कभी सोचा है जब हम फॉरगिव करते हैं तो हमारी बॉडी और ब्रेन लेवल पर क्या होता है? होपोनोपोनो सिर्फ एक स्पिरिचुअल रिचुअल नहीं है, ये एक्चुअली एक साइंटिफिक प्रूवन हीलिंग प्रोसेस है जो आपके ब्रेन, एनर्जी और बॉडी तीनों पे काम करता है। न्यूरो साइंस के एंगल से देखें तो जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं या अपने आप को ब्लेम करते हैं तब ब्रेन का एक पार्ट ओवर एक्टिव हो जाता है और ये पार्ट स्ट्रेस और फियर के रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर करता है। मतलब जब हम अंदर से हर्ट एनर्जी होल्ड करते हैं, बॉडी कॉन्शियसली फाइट और फ्लाइट मोड में रहती है। इसका रिजल्ट एंजाइटी, बॉडी स्टिफनेस, इंसोम्निया और फटीग होता है। लेकिन जैसे ही हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं तो ये सेंटर ऑफ बॉडी काम होने लगता है और कॉर्टेक्स जिसे हम बोलते हैं वो कंट्रोल करता है और एक्टिवेट हो जाता है। इस स्टेज पे बॉडी रिलैक्सेशन मोड में चली जाती है, कॉर्टिसोल लेवल कम होता है और सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी केमिकल्स बढ़ने लगते हैं। यही रीजन है कि होपोनोपोनो प्रैक्टिस करने के बाद आपको लाइटनेस और पीस फील कराता है, क्योंकि लिटरली आपका ब्रेन रीवायरिंग हो रहा होता है। क्वांटम एनर्जी के पर्सपेक्टिव से हर थॉट एक वाइब्रेशन है। एंगर, गिल्ट, रिसेंटमेंट ये लो फ्रीक्वेंसी थॉट्स हैं जिन्हें हम डेंस एनर्जी बोलते हैं। जब आप आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू कहते हो तो आप अपनी वाइब्रेशंस को लो से हाई फ्रीक्वेंसी पे लेके जाते हो। फॉरगिवनेस एक एनर्जेटिक रिलीज है, वो डेंस फ्रीक्वेंसी डिसॉल्व हो जाती है और उसकी जगह ग्रैटिट्यूड और लव की लाइट एनर्जी आती है। क्वांटम साइंस कहता है यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी पे रिस्पॉन्ड करता है। जब आप फॉरगिवनेस और लव के वाइब्रेशंस में रहते हो तो आपके सराउंडिंग्स भी वैसी ही फ्रीक्वेंसी पे अलाइन होने लगते हैं। रिलेशनशिप हील होती है और मनी फ्लो करता है और लाइफ एफर्टलेस फील होती है। अब बात करते हैं सेलुलर लेवल हीलिंग की। साइंस कहता है बॉडी सिर्फ सेल्स से नहीं बनी, हर सेल के पास एक इमोशनल मेमोरी भी होती है। जब आप किसी ट्रॉमा या पेन को होल्ड करते हो, वो मेमोरी सेल्स के स्ट्रक्चर में स्टोर हो जाती है। इस वजह से लोग कहते हैं इमोशनली पेन फिजिकली फील होता है, बिकॉज लिटरली बॉडी उस एनर्जी को कैरी करती है। जब आप होपोनोपोनो करते हो, फॉरगिवनेस से वो स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होती है। सेल्स अपने ओल्ड इमोशनल इम्प्रिंट छोड़ देते हैं और एक नई फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करने लगते हैं, लव, एक्सेप्टेंस और पीस। यही रीजन है कि कंसिस्टेंसी होपोनोपोनो प्रैक्टिस से लोग कहते हैं मुझे बॉडी लाइट लगती है और पेन गायब हो गया और बेटर स्लीप भी हो गई। तो साइंटिफिकली भी देखा जाए, होपोनोपोनो एक न्यूरो एनर्जेटिक डिटॉक्स है जो माइंड को काम करता है, वाइब्रेशन रेज करता है और सेल्स को रीसेट करता है। जब आप ये प्रैक्टिस डेली करते हो तो आपका ब्रेन और बॉडी दोनों एक हीलिंग फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो जाते हैं और इसी फ्रीक्वेंसी पे मैनिफेस्टेशन नेचुरली फ्लो करता है। अब बात करते हैं गाइडेड इनर चाइल्ड होपोनोपोनो प्रैक्टिस की। आप अपनी आंखें बंद करो और एक डीप ब्रीथ लो। इमेजिन करो आप अपने सामने खड़े हो और आपके साथ एक छोटा वर्जन भी है, आपका वर्जन 5 या 6 साल का। उसके चेहरे पे इनोसेंस है पर आंखों में थोड़ी सी सैडनेस है। शायद उसे किसी ने हर्ट किया था या कभी वो इग्नोर फील कर रहा था। अब आप उसके पास जाते हो, धीरे से उसके सामने बैठे हो और उसका हाथ पकड़ते हो और दिल से बोलते हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। कुछ ना बोलो, बस फील करो। जैसे आप ये सेंटेंस रिपीट करते हो, उसके चेहरे पे लाइट आनी शुरू हो जाती है। आप दोनों के बीच एक गोल्डन लाइट सर्कुलेट होती है, हीलिंग, एक्सेप्टेंस और लव की। ये मोमेंट सिंबॉलिक है। आप अपने पास्ट के वुंड्स को रिलीज कर रहे हो। जब आपके आईज क्लोज हैं, आपके सबकॉन्शियस एक्टिवेट एक्सेप्ट करता है। ये हीलिंग वाइब्रेशंस है। इनर चाइल्ड हीलिंग कोई एक बार का रिचुअल नहीं है, ये एक लविंग हैबिट है। रोज 2 से 3 मिनट के लिए आप अपने अंदर के उस बच्चे से बात करो, उसे सुनो, उसे फील करो। होपोनोपोनो का पावर तभी एक्टिवेट होता है जब आप इमोशंस के साथ करते हो, नॉट मैकेनिकली। अब आते हैं अगले पार्ट पर, इंटीग्रेशन विद मैनिफेस्टेशन। यहाँ एक कनेक्शन बनता है हीलिंग और मैनिफेस्टेशन के बीच। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट करते हैं हम सब, पर मैनिफेस्टेशन सिर्फ एफर्मेशंस बोलने से नहीं होती। ये तब होती है जब सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड एक ही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। जब आपका इनर चाइल्ड हर्ट हो और एनर्जीज ब्लॉक क्रिएट करता हो, फियर, शेम या गिल्ट की फ्रीक्वेंसी पे यूनिवर्स रिस्पॉन्ड नहीं करता। पर जब आप होपोनोपोनो से अपने सबकॉन्शियस को क्लीन करते हो, तब एनर्जी फ्री फ्लो होने लगती है।
फॉरगिवनेस एक स्पिरिचुअल डिटॉक्स है। जितना आप रिलीज करते हो उतना आपके अंदर स्पेस बनता है नई ब्लेसिंग्स के लिए। जब आप अपने इनर चाइल्ड सेफ फील कराते हो तो यूनिवर्स आपको सेम फ्रीक्वेंसी पे एक्सपीरियंसेस भेजता है, लविंग, रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल अबंडेंस और कामनेस के। सोचो, अगर आप अपने सबकॉन्शियस के वाइब्रेशन को लव और ग्रैटिट्यूड पे ट्यून करते हो तो आपको अट्रैक्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। होपोनोपोनो एक मैनिफेस्टेशन एक्सेलरेटर है क्योंकि ये आपको रेजिस्टेंस से रिसीविंग स्टेट में लेके जाता है। इनर चाइल्ड हीलिंग एक लाइफ लॉन्ग गिफ्ट है जो आप खुद को दे रहे हो। जब आप होपोनोपोनो करते हो तो आप अपने अंदर के उस इनोसेंट वर्जन को फाइनली एक सेफ स्पेस दे रहे हो जहां वो बिना फियर के अपनी कहानी कंप्लीट कर सकता है। हर बार जब आप आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलते हो तो आप एक और एनर्जेटिक लेयर रिलीज करते हो। धीरे धीरे गिल्ट डिसॉल्व होता है और पीस एक्सपैंड होती है। ये प्रैक्टिस कोई रिचुअल नहीं, ये इमोशनल हाइजीन है। जैसे आप रोज शावर लेते हो वैसे ही ये अपनी एनर्जी, बॉडी क्लींस करने का रिचुअल है। जब अंदर क्लैरिटी और लव होता है तब मैनिफेस्टेशन एफर्टलेसली फ्लो करता है। तो आज से अपने इनर चाइल्ड से मिलना स्टार्ट करो। उससे हर दिन ये 4 वर्ड्स बोलो, बिना जजमेंट के, बिना लॉजिक के। जस्ट फील जब वो हील हो रहा है और आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है। Always remember, you are not broken. You are just waiting to reconnect with the part of you that always knew love. Thank you so much ये वीडियो देखने के लिए। मैक्सिमम लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए and trust me, this Ho'oponopono practice will change your life. Thank you so much। मिलते हैं अगली वीडियो में।